In this lecture, I will explain you about Nernst equation, equilibrium constant, Gibbs free energy, and numericals based on these concepts. हम यहाँ बात करेंगे आज नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स फ्री एनर्जी और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की. Nernst equation, the equation used to calculate the electrode potential of half cell or the cell with the help of the E naught values is known as Nernst equation. Nernst equation की हेल्प से हम, अगर हमारे पास E naught वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं और आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं एक हाफ सेल का और कंप्लीट शेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जा सकता है. दिस वन इज द शेल रिएक्शन ऑफ कंप्लीट सेल एंड दीज आर द आयंस. ये आयंस हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं. कुल मिलाकर नर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज एंड आयंस के बीच का रिलेशन ही एक्चुअली में नर्स्ट इक्वेशन है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.059 अपॉन एन. एन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में. लॉग प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन. इसको सिंगल इलेक्ट्रोड पर अप्लाई किया जा सकता है और डबल इलेक्ट्रोड यानी कंप्लीट सेल पर अप्लाई किया जा सकता है. तो सिंगल इलेक्ट्रोड कहें या हाफ सेल कहें, सपोज हमारे पास मेटल आयंस हैं कोई और वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस कंडीशन में इस मेटल आयंस, इस कपल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.059 एन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हैं यानी जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर, जो इसके चार्जेस में चेंज आया होगा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. चूँकि सॉलिड, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर 1 पुट किया है इन प्लेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड ऑफ मेटल. बात डबल सेल करते हैं, डबल इलेक्ट्रोड्स की, तो कंप्लीट सेल तैयार हो जाता है. उसके लिए कोई रिएक्शन देख लें, जैसे जिंक सॉलिड जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुए, तो दैट इज सेल रिएक्शन. तो यहाँ ई सेल, इस सेल का इलेक्ट्रोड, इस सेल की सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? ई नोट सेल, यानी इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज, जो कि कैसे फाइंड होगी? कैथोड माइनस एनोड से. कैथोड इसमें कॉपर आयन से कॉपर बने हैं, ये है रिडक्शन यहाँ हुआ है, वो कैथोड होता है. और जिंक सॉलिड से जिंक आयंस बने हैं, ये पेयर आपका एनोड है. तो कैथोड के पेयर में से एनोड के पेयर को माइनस करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा फॉर दिस सेल -0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन. जिंक आयंस, कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड एंड कॉपर आयंस जो लेफ्ट साइड में है. यहाँ पर ना कॉपर सॉलिड को आगे प्रोसीड किया है ना जिंक सॉलिड को, क्योंकि बताया है कि कॉपर सॉलिड हो या जिंक सॉलिड हो, प्योर सॉलिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है. जो यहाँ 1 पुट करेंगे कॉपर सॉलिड की जगह या जिंक सॉलिड की जगह, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर ये दिस वन विल लेफ्ट. दिस वैल्यू 0.059 ये डेरिवेशन के थ्रू कैलकुलेट होके आती है. सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, फिर भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये वैल्यू कहाँ से आती है. मैंने जो यहाँ बोल्ड से दिखाया है x, जो भी बोल्ड लेटर में x दिखाया है, वो आपका प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को मैंने यहाँ कैपिटल X बोल्डली प्रेजेंट किया है. तो ये जो 0.059 अपॉन n है, 0.059 n log कहाँ से आता है? देखिए ये 0.059 n log जो 10 बेस पर है, कैसे कैलकुलेट होके आता है? लुक हियर,
एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू है RTNF इंटीग्रल x। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, RT अपॉन NF इंटीग्रल x। अब ये RTNF इंटीग्रल x कैसे कन्वर्ट होता है? RTNF पहले इंटीग्रल x का मतलब होता है log x ऑन बेस e, फिर क्या किया, log x ऑन बेस e को कन्वर्ट किया log x ऑन बेस 10 बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log बेस e log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r 8.314, T 298 रूम टेम्परेचर, 2.30 पहले से ही है, अपॉन n, लुक केयरफुली, 96500 द वैल्यू ऑफ f फैराडे कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होते हैं 96500। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट होकर आता है 0.059 और n मैंने बताया जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। अभी जरूरी है n की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। जैसे जिंक पर यहाँ कोई चार्ज नहीं, 0 मान लें, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 0 और 2 का डिफरेंस 2 आता है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 अप्लाई करेंगे। अगर दूसरा पेयर लें जो रिडक्शन पेयर है कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड, यहाँ पर भी जो चार्जेस में चेंज आ रहा है वो 2 पॉजिटिव से, यहाँ पे कोई नहीं तो 0 माने, तो 2 पॉजिटिव और 0 का डिफरेंस भी 2 ही होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो किसी भी एक पेयर, चाहे एनोड वाला पेयर या फिर कैथोड वाला पेयर लेंगे तो n की वैल्यू सेम आएगी। प्रोसीड अहेड दिस वन, अगर इसको देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव तो क्या होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर ई शेल की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम स्पीड से फॉलो करते हैं, सेम। तो ई शेल की वैल्यू हो गई 0 कब, इक्विलिब्रियम पर। तो ई शेल की जगह अगर 0 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाता है ई नोट शेल, चूंकि यहाँ तो 0 हो गया और 0 हो गया तो ख़त्म, ये माइनस वाला इधर प्लस में आ गया, तो ई नोट शेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर ई शेल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए इस फॉर्मूले में ई शेल का कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई शेल से रिलेटेड होता है क्योंकि ई शेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 0 आ जाती है। इन केस ऑफ ए जनरल इक्वेशन, कैपिटल A, कैपिटल B रिएक्टेंट, कैपिटल C, कैपिटल D प्रोडक्ट, हाइपोथेटिकल, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आर द मोल्स कोफिशिएंट्स यूज्ड हियर। इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। मैंने बताया कि ये वैल्यू कैसे आती है डेरिवेशन में, लॉग जो बेस 10 पर है, राइट, c प्रोडक्ट और स्मॉल c इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो पावर में आती है, 11th में आप पढ़ चुके हैं, d प्रोडक्ट और स्मॉल d इसकी कोफिशिएंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली a एज ए रिएक्टेंट और स्मॉल a उसकी मोल्स या उसके कोफिशिएंट, कैपिटल B अनदर रिएक्टेंट एंड स्मॉल b इस रिएक्टेंट के मोल्स या फिर कोफिशिएंट। अगर इस तरह का केस आ जाए कि सॉल्यूशन एक ही मेटल का हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे कि C1 अपॉन C2, C1 कॉन्सेंट्रेशन जो कि कम है और C2 कॉन्सेंट्रेशन जो कि ज़्यादा है। ये चीज़ आपके CBSE सिलेबस में नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी माइनस n, फिर से चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी पेयर, किसी पेयर के ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क, F फैराडे कांस्टेंट, E0 सेल स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज फॉर द कंप्लीट सेल,
और दिस वन कैन बी आल्सो फाइंड आउट विद द लॉ Kc. स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू -2.33 RT log Kc. अगर R और T की वैल्यू पुट करेंगे तो उसी तरह से फॉर्मुलेशन हो जाएगा. अब ये 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल में? एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19. तो दोनों की मल्टीप्लाई करने से 1 फैराडे आ जाएगा, जो कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इक्विवेलेंट आता है 96500. इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 96487, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 96500. जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे दिस वैल्यू विल बी गिवन टू, ये वैल्यू आपको हमेशा दी जाएगी. Look at this numerical depict the galvanic cell in which the reaction zinc solid to silver ions aqueous gives zinc ions plus 2 silver solid takes place. ये जो रिएक्शन है इस पर आपको गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करना है, तैयार करना है और शो करना है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, और द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, सेल के अंदर करंट के कैरियर्स कौन है, और इंडिविजुअल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगी, क्या एनोड पर होगी और क्या कैथोड पर होगी. जिंक सॉलिड, सिल्वर आयंस, जिंक आयंस एंड सिल्वर सॉलिड. अब ये एनोड देखें तो जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन जिंक आयंस में हुआ है, और ऑक्सीडेशन हमेशा क्या एनोड पर होता है. तो एनोड की रिएक्शन हो गई ये जिंक टू जिंक आयंस, इधर देखिए जिंक टू जिंक आयंस with losing 2 electrons. अब सिल्वर आयंस सिल्वर में रिड्यूस हुए हैं और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है. तो कैथोड रिडक्शन हो गई 2 सिल्वर आयंस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 2 सिल्वर. तो अब पूछा है निगेटिव कौन है. अब एनोड ही निगेटिव टर्मिनल होता है गैल्वेनिक सेल में, चूंकि वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कैरियर्स ऑफ द करंट, अगर सेल की बात करें तो उसमें अंदर आयंस होते हैं और सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो आउट ऑफ द सेल इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पूछा है करंट इन द सेल, कैरियर्स जो चार्ज को, करंट को कैरी करेंगे, वो हैं आयंस इन द सेल. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस. दिस क्रोमियम, यानी ये पेयर क्रोमियम और कैडमियम का है. क्रोमियम हुआ है ऑक्सीडाइज यानी एनोड, और कैडमियम हुआ है रिड्यूस यानी कि कैथोड. एंड दिस द सेकंड पार्ट हियर आयरन एंड सिल्वर. तो फर्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पर मैंने शो किया है कि क्रोमियम आयंस में ऑक्सीडाइज हुआ है. चूंकि चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 0 है, 0 से 3 हो गए हैं, तो चार्ज इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, ये एनोड हो गया है. और कैडमियम यहाँ पे चार्ज देखें 2 पॉजिटिव दिख रहे हैं और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कम हुए हैं, तो रिडक्शन जो कि कैथोड पर होता है. अब ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. ये वैल्यूज जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप गिवन होगा. कैथोड मैंने बताया जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता है, तो ये हुआ कैथोड यानी कैडमियम. कैडमियम पेयर की जो वैल्यू होती है वो -0.40 आपको गिवन होगा. और जो क्रोमियम की वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है चूंकि ऑक्सीडाइज हुआ है, -0.74. वैसे भी अगर रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है तो कैथोड की वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए जो कि -0.40 है, और एनोड की वैल्यू कम ही होनी चाहिए जो कि -0.74 है. तो ऑन कैलकुलेशन +0.34 पॉजिटिव में आ गया यानी सेल स्पॉन्टेनियस है. तो ये आ गया ई नोट सेल जो पूछा है. देन उसने पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के लिए हमें ई नोट सेल की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है. तो -NF ई नोट सेल, तो -6 कहाँ से आ रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चेक करना. लुक केयरफुली, अगर इस पेयर को देखें क्रोमियम वाले को तो 2 × 0 0 होता है और 2 × 3 6 होता है. तो 6 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा. फिर से देखिए 2 × 0 0 और 2 × 3 2 × 3 6,
इधर 6 और इधर 0, और 6 और 0 का डिफरेंस 6। तो ये है n, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो n 6 फैराडे फिक्स 96500 ई नोट सेल कैलकुलेट किया 0.34 एंड वी हैव 196860 जूल पर मोल। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अभी मैंने दो ही आंसर बताए हैं, ई नोट सेल एंड गिब्स एनर्जी। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ समझ पाना मुश्किल होता है। फॉर द सेकेंड पार्ट, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से Ag, ये बैलेंस इक्वेशन है। और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं आयरन के, यहाँ पर 3 है तो डिफरेंस आया 1। सिल्वर का भी देख ले, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 तो भी डिफरेंस 1। तो चाहे ऑक्सीडेशन पेयर लें जो एनोड का है, चाहे रिडक्शन पेयर लें जो कि कैथोड का है, दोनों ही कंडीशन में ई नोट सेल सेम आता है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, दोनों ही कंडीशन जो यहाँ पर ले रहे हैं, चाहे एनोड की लो या कैथोड वाली लें, तो चार्ज का चेंज सेम। यहाँ पे वैल्यू आती है 1, एन की वैल्यू 1, और जब 1 पुट करेंगे 96500 एंड यू हैव द गिब्स एनर्जी। ई नोट सेल पहले बता दिया है, ये वैल्यू गिवन होगा आपको सिल्वर पेयर का भी और आयरन पेयर का भी। यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव यानी आयरन थर्ड, आयरन सेकंड में रिड्यूस हुआ है। अब देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड होता है केसी के लिए भी ई नोट सेल चाहिए। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन, फिर से चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ई नोट सेल ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.03, 0.059, एन की वैल्यू 1, लॉग केसी फाइंड करना है। तो लॉग केसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 0.093 डिवाइड में। तो दिस 1 लॉग केसी 0.5076। अब केसी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ लॉग केसी ही पूछा जाता है, तो दैट इज कंप्लीट, यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो इसका एंटी लॉग लेना होगा, और एंटी लॉग लेने के बाद ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, I will explain you later. In this one, write the Nernst equation and EMF of the following cells at room temperature. ये सेल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम आयन, और राइट साइड में साल्ट ब्रिज की दूसरी तरफ कॉपर आयन से कॉपर, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। तो इक्वेशन तैयार करते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन। तो हमने पहले लिखा मैग्नीशियम सॉलिड और उससे लिखा मैग्नीशियम आयंस दूसरी साइड में, प्लस कॉपर आयंस से तैयार हुए हैं कॉपर सॉलिड। तो मैंने पहले बताया था कि कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन से सेलेक्शन। फिर से देखें, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयंस, तो पहले मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में, मैग्नीशियम आयन राइट साइड में, फिर कॉपर आयन से कॉपर, कॉपर आयंस टू कॉपर, तो कॉपर आयंस लेफ्ट में और कॉपर सॉलिड राइट में। एन की वैल्यू 2, चूंकि मैग्नीशियम पर 0 चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो डिफरेंस 2 आता है। अगर रिडक्शन पेयर को देखें तो भी कॉपर पर 2 चार्ज और यहाँ कॉपर सॉलिड पर 0, तो ये डिफरेंस भी 2। तो इस तरह से एन की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे ऑक्सीडेशन पेयर हो या ये रिडक्शन पेयर हो। ई सेल के लिए ई नोट सेल -0.0591 मत लें, कोई जरूरत नहीं, ले भी लें, अपॉन 2 एन की वैल्यू है, लॉग मैग्नीशियम आयन एक्वस यानी राइट अपॉन लेफ्ट, जो यहाँ पे दिख रहा है, यानी प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर की ई नोट वैल्यू 0.34, एनोड यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की ई नोट वैल्यू -2.36। ये फॉर्मूले में है कैथोड माइनस एनोड। 0.059 अपॉन 2 लॉग मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दिस वन 0.001 यानी 10 to the power -3। यहाँ से देखो क्या यहाँ पे आया है 1 2 3, जितना प्लेस राइट साइड गया उतना माइनस, यहाँ से पॉइंट कैसे, एक ये 0 से आगे बढ़ाया, ये दूसरी 0 से आगे बढ़ाया और ये 1 से आगे बढ़ाया, यानी 3 डिजिट राइट साइड मिलेगा, इसलिए 10 की पावर -3। सॉलिड की 1 ही कॉन्सेंट्रेशन होती, मैग्नीशियम सॉलिड की 1 और कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4। कैसे, देखिए यहाँ पर कॉपर आयंस में 1 2 3 4, तो डेसिमल 4 डिजिट इधर गया है तो 10 की पावर -4 हो गया है। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज
ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -4, तो कुल बचा 10 की पावर 1। और 10 की जितनी पावर होती हैं log की वैल्यू उतनी ही आती है। 10 की पावर 1 तो यहाँ वैल्यू 1 है, 10 की पावर 2 होती तो उसका log 2 होता, 10 की पावर 3 होती तो उसका log 3 होता। यहाँ 10 की पावर 1 है तो इसकी log वैल्यू 1, जो कि आपको गिवन होगा कैसे, log 10 इज इक्वल टू 1। तो वही अप्लाई किया एंड आफ्टर कैलकुलेशन you have 2.6705 वोल्ट। फॉर द नेक्स्ट पार्ट फिर से इक्वेशन तैयार करें। आयरन टू पॉजिटिव यानी Fe सॉलिड से Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन से H2 गैस, H पॉजिटिव आयन से H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इधर 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई ना करते तो 1 ही चार्ज रहता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, तो इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज और इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक पेयर लें, ये Fe से Fe2 पॉजिटिव, इधर देखें या यूँ देखें, Fe से Fe2 पॉजिटिव, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसे ही बोलते हैं एनोड। तो यहाँ 0 और यहाँ 2 डिफरेंस आया 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई है। एनोड सेल, ये हुआ कैथोड हाइड्रोजन आयन से H2, चूँकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कैथोड है और कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं एनोड सेल फाइंड करने के लिए। H पॉजिटिव टू H2, ये फिक्स्ड वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, जो कि स्पेशल केस है। और आयरन टू पॉजिटिव टू आयरन रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट होता है, इट विल बी गिवन क्लियरली। तो इस तरह से आपका एनोड सेल आ गया 0.44। चूँकि हमें ई सेल फाइंड करना है तो ई नोट सेल -0.059 अपॉन n लॉग राइट साइड Fe2 पॉजिटिव अपॉन H पॉजिटिव की पावर 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पावर में आ गया है। H2 गैस यहाँ नहीं लिया है, लेना चाहिए था, क्योंकि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। यहाँ पर Fe सॉलिड भी नहीं लिया है, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। Fe2 पॉजिटिव 0.123, तो 3 डिजिट इधर चला गया, तो 10 की पावर -3 मैंने पहले बताया है। और हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है, तो 1 की पावर 2 करें 3 करें 1 ही रहेगा, 10 की पावर -3 और 1 की पावर 2, तो यह है log 10 की पावर -3। अब ये कुल मिला के हो गया 10 की पावर -3 यानी कि -3 log 10। या यूँ भी मत कहें, सीधे सीधे बात मैंने बताया था कि जितनी भी 10 की पावर होती है वही वैल्यू उस log 10 की हो जाती है, तो यानी इसकी वैल्यू -3 और -3 की इससे मल्टीप्लाई करें, इसको हमने यहाँ पहले 2 से डिवाइड किया है, 0.0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, और ये -3 log 10 यानी -3 है, और -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0.44 में से वैल्यू फाइंड करने पर वी हैव 0.53 प्लस हो गया, तो ऐड हो गया 0.53, पॉजिटिव आ रहा है स्पॉन्टेनियस। ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट किया है, फर्स्ट किया है, ऐसे ही थर्ड पार्ट आप अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो H पॉजिटिव आयन से H2 गैस ही रिड्यूस होगी, तो 2H पॉजिटिव से H2, क्योंकि बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, तो 2 और इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए। तो ये हाफ शेल है यानी इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.059, एन की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। H2 गैस जिसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -10, 2 यहाँ पावर में इसलिए आया क्योंकि ये कोफिशिएंट है जो पहले बताया है। तो 10 की पावर -10 का 2 का मतलब 10 की पावर -20, और ऊपर जाके क्या बनेगा 20 log 10। जब 10 की पावर -20 हो गया ये, तो ऊपर जाके 10 की पावर 20 और हो गया 20 log 10। फिर से 10 की पावर -20 बन गया ये 2 से मल्टीप्लाई करके, और जब ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर 20, तो बन गया 20 log 10। log 10 की वैल्यू 1, 20 इंटू 1 इज इक्वल 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करके वी हैव द 0.59 वोल्ट। In a button cell widely used in the watches and other devices, the following reactions takes place. Zinc solid with silver oxide in water, जिंक आयंस मिल रहे हैं, सिल्वर सॉलिड मिल रहा है,
तो गिब्स एनर्जी और ई नॉट फाइंड करना है। तो इक्वेशन बन गई जिंक टू जिंक आयंस और सिल्वर टू सिल्वर सॉलिड। अब ये सिल्वर सॉलिड तभी आएगा जबकि यहाँ सिल्वर आयंस। तो दिख रहा है ऑक्सीजन अकेला यूज हुआ है, तो इसका सिल्वर की पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो सिल्वर 1 पॉजिटिव, तो ये बन गया कैथोड। एनोड दिख रहा है जिंक सॉलिड से जिंक आयंस, जिंक सॉलिड टू जिंक आयंस, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और सिल्वर पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं, क्योंकि सिल्वर सॉलिड मिल रहा है और यहाँ सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है, यह 1 का मतलब इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 Ag पॉजिटिव ये, तो कैथोड और एनोड दोनों आ गए हैं। तो फिर कैथोड माइनस एनोड से ई नोट सेल फाइंड हो गया जैसे पहले किया है। यू कैन फाइंड स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी माइनस NF ई नोट सेल, एन की वैल्यू 2, चेंज इन द चार्जेस, चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट F96500, ई नोट सेल 1.56 जूल पर मोल, 1000 से डिवाइड कर दें, देखो 1 2 3 डिसिमल यहाँ पटक दिया, तो ये अपने आप ही 1000 से डिवाइड हो गया है, किलो जूल पर मोल। Represent the cell in which the following reactions takes place. Magnesium to magnesium ions, silver ions to silver, concentration यहाँ पर गिवन है। ई सेल फाइंड करना, ई नोट सेल गिवन है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन n लॉग मैग्नीशियम आयंस यानी प्रोडक्ट अपॉन सिल्वर आयंस जो कि रिएक्टेंट है, पावर 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है सिल्वर के लिए। सिल्वर सॉलिड नहीं लिखेंगे 1 होता है, मैग्नीशियम सॉलिड भी नहीं लिख रहे क्योंकि वो 1 होता है। अब ई नोट सेल वैल्यू 3.17 गिवन है, एन की वैल्यू 2 फाइंड हो गई इजीली। मैग्नीशियम पर 0 चार्ज और यहाँ पर मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, तो 2 और 0 का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। मैग्नीशियम 0.130 कंसंट्रेशन और सिल्वर आयंस की 10 की पावर -4 कैसे, देखिए 1 2 3 4, तो डिसिमल यहाँ से यहाँ पटका, तो 10 की पावर -4, पावर 2 होने से 10 की पावर -8 और ये ऊपर चला जाएगा, और जो बनेगा लोग 0.130 इंटू 10 की पावर 8, चूँकि 10 की पावर -8 बन गया, ऊपर जाके 10 की पावर 8, ये वैल्यू लोग की आपको गिवन होगी। ठीक, तो जब इसको पुट करेंगे तो यू हैव 0.21, जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा इसको रफली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो 0.21 ये माइनस करने पर 2.96। In another numerical, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. तो सेम कंडीशन में वही बात है कि ये एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड, और ये सिल्वर आयन टू सिल्वर रिडक्शन हुआ तो कैथोड। ई नोट सेल गिवन है, तो रिएक्शन से हम सीधी सी पता लगा सकते हैं कि चेंज कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो डिफरेंस 2 आया, तो इनकी वैल्यू 2 हो गई। ई नोट सेल गिवन है 0.16 किसके लिए, निकिल के लिए, 0.002 इसे यहाँ डिसमिसल रख दें, तो 2 की पावर -3 एंड दिस वन, तो 3 का 2 6, तो 10 की पावर -6 में कन्वर्ट किया, 4 इंटू 10 की पावर -6, ये ऊपर चला 10 की पावर 5, 4 से डिवाइड किया 0.4, फिर 4 इंटू 10 की पावर 4, चूँकि 0.4 इधर ले गए एक डेसिमल, 10 की पावर -1 बनेगा, तो इसलिए 1 कम हो गया, 4 रह गया है, एंड log 4 इंटू 10 की पावर 4, log 4 की वैल्यू फिक्स्ड है जो गिवन ही होगी, 0.6021 प्लस 10 की पावर 4 का मतलब 4 होता है log। तो ऑन कैलकुलेशन 4.6021 मल्टीप्लाई बाय दिस वी हैव 0.135 एंड आफ्टर subtracting this by 1.05 we have the result 0.915 volt, that is the value of E shell of the given cell. In this numerical, the cell in which the following reaction takes place, Fe3 positive into Fe2 positive, iodide into I2. E नोट सेल गिवन है, अगेन द सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि हम कैसे चेक करें, एन की वैल्यू वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, दोनों का डिफरेंस 2 आया। चाहे रिडक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस है, 2 -1 से मल्टीप्लाई -2, यहाँ 0, -2 और 0 का डिफरेंस भी 2 होता है, इसलिए n की वैल्यू 2 यहाँ पर है। गिब्स एनर्जी फाइंड करनी है, n की वैल्यू 2 F96500, ई नोट सेल 0.236 ऑलरेडी गिवन है। वी हैव ऑन मल्टीप्लिकेशन दिस जूल पर मोल 1000 से डिवाइड करते किलो जूल पर मोल में एनर्जी लिखनी होती है। log Kc होता है ई नोट सेल इंटू n अपॉन 0.059, जो फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया है। मैंने पहले बताया अब log Kc पूछा जाता है, Kc नहीं पूछा जाता, तो ई नोट सेल की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की,
ये फिक्स है, दैट इज कम्स आउट 8.00। तो log केस इज इक्वल टू 8.00। अगर इसको एंटी लॉग लेंगे तो वो 1 10⁸। चूंकि ये 8 है, ठीक, और 10⁸ का log लेते तो वो 8 आता, तो 8 का एंटी लॉग 10⁸, एकदम उल्टा, यानी 10⁸ का log 8, तो 8 का एंटी लॉग 10⁸।